देखिए राकेश जी, ये आक्रोश होता है चाहे युवाओं का। अगर जो बेरोजगार युवा हैं उनकी भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, स्थगित कर दी जाती हैं, तो वो आक्रोश फूटता है। सरकारों से इन्हें सरोकार नहीं होता है, सरकारों से इन्हें मतलब भी नहीं होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। और ये जो तमाम बेरोजगार है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी तमाम विरोध प्रदर्शन और धरने दिए हैं। ये किसी से छुपे हुए नहीं है। उपेंद्र यादव को भी मैं सुन रहा था, वो साफ तौर पर अपनी बात रख भी रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को अब राजनीति के अंदर ला रही है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, सबने ट्वीट किया है, गहलोत सरकार को निकारा साबित किया है, कहा है कि पूरी तरीके से विफल रही है सरकार, वीक रही है। और जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण मानते हैं। एक बेरोजगार है हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से देखते हैं आप भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, और सरकार ये कहती है कि टेक्निकल खामियों की चलती है भर्ती परीक्षा रद्द और स्थगित की गई है। किस प्रकार से देखते हैं आप? देखो, तकनीकी बेरोजगार संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष रिंकू मतुरिया हूँ और राजस्थान की जितनी भी समस्त भर्तियाँ हुई है उनको लेकर हम आक्रोश है। और मैंने परसों प्रोटेस्ट भी किया था शहीद स्मारक पर। और अभी आने वाले समय में जो सरकार कर रही है बेरोजगारों के साथ बहुत गलत कर रही है और आक्रोश है। अभी मैं जवाहर सर्किल से आया हूँ, वहाँ पर अब तमाम जितने भी राजस्थान के समस्त अभ्यर्थी हैं उनको हमने बुलाया है और बड़ा आंदोलन का रूप लेकर हम सरकार के सामने एक चुनौतीपूर्ण करेंगे। राकेश जी, आपने सुना कि अभ्यर्थियों के तो वाकई में आक्रोश है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी का जो जुड़ा हुआ सवाल आपने था, तो रणनीति भारतीय जनता पार्टी के साफ तौर पर इस मुद्दे को पूरी पूरी भुनाने की रहेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि 2 साल का शासन जो अशोक गहलोत सरकार कर रहा है वो पूर्णतः विफल है। ऐसे में बेरोजगारों का एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट किया है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी ट्वीट तक ही सीमित रह जाती है या सड़कों पर भी कुछ करेगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बड़े आंदोलन कर नहीं सकती। लेकिन एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसे पूर्णतः जोड़कर देख रही है गहलोत सरकार के विफल शासन से। भारतीय जनता पार्टी जोड़कर देख रही है इस पूरे प्रकरण को कि पेपर लीक हो जाते हैं गहलोत सरकार के राज में। इसके चलते गहलोत सरकार जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है, इन भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस में कमी है और ये जो खरीद फरोख्त का प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं हावी है इस भर्ती परीक्षाओं में। इसी के चलते पेपर लीक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर इस तमाम जानकारी के लिए, और वरुण पुरोहित साहब आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उपेंद्र यादव साहब आपका भी शुक्रिया, और रामलाल शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता आपका भी स्वागत, माफ कीजिएगा, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण विषय यही है कि जिस तरीके से एक बेरोजगार अभ्यर्थी महीनों तक तैयारी करता है, लेकिन अंत में उसे ये सूचना मिलती है कि अभ्यर्थी माफ कीजिएगा भर्ती रद्द हो गई है या स्थगित हो गई है, तो ऐसे में उसके मन पर क्या गुजरती होगी, गरीबी के किस आलम में पलकर वो यहां तक पहुंचता है, कोचिंग संस्थान ज्वाइन करता है या डिजिटल माध्यमों के जरिए ये कोशिश करता है कि अब की बार शायद ये परीक्षा पास कर लूंगा तो पारिवारिक स्थिति मेरी नौकरी लगने के साथ ही ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ नकलची गिरोह इस प्रकार की हरकतें पैदा कर देते हैं कि बेरोजगार अभ्यर्थी को सिर्फ देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। सवाल उठना लाजमी है सरकार की कार्यप्रणाली पर भी और सरकार की उस मशीनरी पर भी जो इस प्रकार की हरकतों को चुपचाप देखती रहती है। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।